पूरी कहानी को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, करंट, है ना। अब याद करो, पूरी कहानी को सुनने और समझने का मौका आ गया। तो हमारा आज का जो पहला सवाल शुरू होता है हमारे दिमाग में, वो क्या शुरू होता है, तो वो ये होता है कि एक बात बताओ, करंट तो बेटा बार बार फ्लक्चुएट करता है। अरे एक बार बताओ, करंट तो बेटा बार बार फ्लक्चुएट करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि करंट की वैल्यू 0 होती है, तो यहां भी करंट की वैल्यू 0, यहां भी करंट की वैल्यू 0। तो तुम देखोगे, तो अगर एक बल्ब को देखोगे तो एक सेकंड में बल्ब कितना बार ऑफ होता है, कोई मुझे बता सकता है? तो एक सेकंड में बल्ब जो ऑफ होता है, इंडियन बल्ब, बता एक सेकंड में इंडियन बल्ब कितना बार ऑफ होता होगा? तो बता एक सेकंड में इंडियन बल्ब कितना बार ऑफ होता है? क्या ये बात सबको समझ में आ गया? तो एक सेकंड में इंडियन बल्ब 100 बार ऑफ होता है। तो जरा सोचो, अगर 100 बार ऑफ होता है और ऑन भी 100 बार होता है, तो फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि बल्ब मुझे हमेशा ऑन क्यों दिखता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। मुझे बल्ब हमेशा ऑन ही क्यों दिखता है, ऑफ क्यों नहीं दिखता? अगर मैं किसी रूम में बल्ब जलाया हूं तो पता है, वो अगर तुम हाई स्पीड कैमरा जो फ्रेम रेट बहुत जबरदस्त है, अगर तुम देखोगे तो पता है रूम की ब्राइटनेस हर बार बदल रही है। कभी रूम बहुत ब्राइट हो रहा है, कभी डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से रूम की ब्राइटनेस बदलती रहती है, क्योंकि बल्ब अलग अलग तरीके से पावर रिलीज कर रहा है। लेकिन अब समस्या ये कि ठीक है सर, बल्ब रिलीज कर रहा है तो हमको ब्राइट ही दिखता, अगर ब्राइट और डार्क दोनों है तो ब्राइट और डार्क का डार्क दिखना चाहिए था। इसके पीछे का पिक्चर इसी टॉपिक से आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, लेकिन देखने का नजरिया बदलने वाला है। हम लोग करंट के ही एवरेज वैल्यू, मोटा मोटी एवरेज वैल्यू को ही निकालने वाले हैं, लेकिन नजरिया क्या होगा बताओ? हीटिंग इफेक्ट। तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और हम देखेंगे तो ये एवरेज वैल्यू बोलने के लिए, लॉजिकली समझने के लिए हम लोग बात करें, लेकिन इस वैल्यू को मैथ्स में आरएमएस वैल्यू कहा जाता है। तो जब हम किसी भी करंट को हीटिंग इफेक्ट के नजरिए से देखने लगते हैं, तो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो आरएमएस से लिखते हैं, क्योंकि वो मैथमेटिकली रूट मीन स्क्वायर टर्म आता है मैथमेटिकली। दैट्स व्हाई दैट करंट इज सेड टू बी रूट मीन स्क्वायर करंट। क्लियर? तो चलिए हम लोग इस टर्म को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अभी भी कुछ गधावा लोग आइए रहा है, वाह क्या बात है। हाँ, सोचो बेटा, मैं पूरा कहां से घूम के आ गया, पेट गुड़गुड़ हो रहा था, वहां शांत करके आ गया, मैं खाना खा लिया, सब कर लिया, तुम लोग बेटा अभी तक आइए रहो घूम के, क्या बात है? तुम लोग धनबाद सर घूम रहा था क्या? चलो अब आगे बताता हूँ, ठीक है? अब पूरा फील करेंगे, ठीक है? अब जरा देखते हैं, तो अब हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, रेजिस्टेंस की सबसे खास बात क्या है, पहले समझो। रेजिस्टेंस की सबसे खास बात क्या है? तो अगर आप किसी भी रेजिस्टेंस को देखोगे तो ये बाइपोलर होता है। ये कभी भी, ये ब्रेक डांसर की जैसा है बेटा, ये कभी भी ये नहीं देखता कि करंट इधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है। आप देखो रेजिस्टेंस को आप जब कनेक्ट करते हो तो रेजिस्टेंस का कनेक्शन कोई मैटर नहीं करता कि आप बेटा प्लस इधर की है माइनस इधर की, बात समझो। तो रेजिस्टेंस क्या है? बाइपोलर है। अगर करंट ऐसे जाएगा तो भी हीट रिलीज होगा, और अगर करंट ऐसे जाएगा तो भी हीट रिलीज होगा। मतलब पॉजिटिव साइकिल में आप एक चीज देखिए, तो करंट जिस समय प्लस होता है, फील करेंगे तो आपको लग रहा होगा करंट प्लस है, तो मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, जरा फील कीजिए, अगर करंट प्लस है तो पावर तो प्लस है ही, हीट तो रिलीज हो रहा है, तो हीट रिलीज पॉजिटिव है। लेकिन अगर करंट निगेटिव है तो बताइए हीट रिलीज क्या होगा? बताइए ये क्या करेगा? ये रूम क्या करेगा? बोलेगा जितना पावर मैंने दिया सब लाओ मेरे को जमा करो। ना 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 ना, ये तब भी हीट को रिलीज करेगा। मतलब करंट का डायरेक्शन जो हो ये हर समय पॉजिटिव रिलीज करेगा। अच्छा एक बात बताओ, तो अगर हीटिंग इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो एक बात तो तय है कि अगर हीटिंग इफेक्ट को आप करंट के नजरिए से देखना चाहते हो, हीटिंग इफेक्ट को या करंट को आप हीटिंग इफेक्ट के नजरिए से देखना चाहते हो, आप करंट को हीटिंग इफेक्ट के नजरिए से देखना चाहते हो, तो करंट और हीट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं हो सकता। कोई और टर्म है जो पॉजिटिव को पॉजिटिव बना रहा है और निगेटिव को भी पॉजिटिव बना रहा है। अब समझ गए होगे, थोड़ी थोड़ी सी कहानी आपको समझ में आनी शुरू हो गई होगी। और वो टर्म मैथमेटिकली कौन है? स्क्वायर। याद करो, अगर इसको करंट को आप स्क्वायर से रिलेट करना शुरू कर दोगे, करंट का स्क्वायर करोगे, तो देखो लॉजिकली समझा रहा हूं, अभी तो आएंगे हम लोग, रिटर्निंग आएंगे मेन पॉइंट पे। अगर आप करंट को स्क्वायर करना शुरू करोगे तो देखो पॉजिटिव का भी पॉजिटिव और निगेटिव का भी पॉजिटिव, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे करंट हीट को डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकता। करंट का स्क्वायर हीट को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। इसी के कारण से जब करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव तब भी हीट पॉजिटिव रिलीज में, और करंट का डायरेक्शन निगेटिव तब भी हीट पॉजिटिव रिलीज में। मतलब करंट का डायरेक्शन चाहे जो भी हो ये हर समय हीट रिलीज करेगा। तो अगर आप कोई भी साइकिल लो, हाफ साइकिल लो, फुल साइकिल लो, क्या इसकी एवरेज वैल्यू, हीट की जो वैल्यू है वो कभी जीरो आएगी? नहीं आएगी। क्या आप कोई भी साइकिल लो, हाफ साइकिल लो या फुल साइकिल लो, कभी भी इसकी वैल्यू जीरो आएगी? नहीं आएगी। क्लियर? ये बातें सबको फील आ गई होगी। इसीलिए यहाँ पे जब आप आरएमएस वैल्यू लेते हो, अब जब फील करना, तो आप हीट के नजरिए से जब करंट को निकालने की कोशिश करोगे कि इफेक्टिव करंट कितना है,
हीट के नजरिए से जब आप करंट को देखने की कोशिश करोगे तो बताओ कौन सा साइकिल का सहारा लेंगे, हाफ साइकिल या फुल साइकिल? फटाक से बताइए कौन सा साइकिल का सहारा लेंगे, हाफ साइकिल या फुल साइकिल? फटाक से लॉजिक से बताइए। तो आप दोनों में से किसी का भी सहारा ले सकते हो, लेकिन फुल साइकिल ज्यादा प्रीडोमिनेंट है क्योंकि दोनों से रिजल्ट वही आना है, दोनों से रिजल्ट वही आना है। सोचो, लॉजिक से सोचो, अरे हाफ साइकिल जितना हीट जनरेट करेगा अगला हाफ भी तो उतना ही हीट जनरेट करेगा, तो इफेक्टिवनेस तो वही मेंटेन रह जाएगी, इफेक्टिवनेस तो वही मेंटेन रह जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब और एक चीज देखो, अब सवाल उठता है कि हमें बल्ब हमेशा ब्राइट क्यों दिखता है, हमें रूम क्यों हमेशा ब्राइट दिखता है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो ऑन ऑफ हो रहा है, तो अगर तुम देखो पावर तो उसमें रिलीज हो रहा है, तो देखो ब्राइटनेस कभी डार्कनेस नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हमारा आंख का सबसे खास बात क्या है? हमारा आंख क्या करता है? एवरेज देखता है। अब अच्छा एक बात बताओ, हमारा आंख क्या देखता है? एवरेज देखता है, क्योंकि इतना तेजी से ऑन ऑफ हो रहा है कि आप जो है ना, ध्यान से सुनिए, हमारा आंख, जब एक चीज तो आप जानते हो, कोई भी चीज अगर बहुत तेजी से होता है तो हम लोग एवरेज में महसूस करने लगते हैं। याद करो, अगर आपको कोई मसाज करता है तो आप एवरेज फोर्स महसूस करते हो, ठीक है, कुछ भी तो एवरेज। तो अगर वो जो पावर रेडिएट हो रहा है बल्ब से, तो हम लोग आंख उसको क्या कैलकुलेट करने लगता है? एवरेज पावर। याद करना, मैंने अगेन वर्ड यूज किया, एवरेज पावर, एवरेज करंट नहीं, पावर, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग गेम को देख रहे हैं। तो हमारा आंख उस जितना भी पावर रिलीज हो रहा है बल्ब से, वो एवरेज पावर दे रहा है। तो ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि बल्ब कभी 0 दे रहा है, कभी 10, 20, 50, तो हमारा आंख उसका एवरेज देख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कभी ये निगेटिव हो रहा है क्या? ये कभी निगेटिव हो रहा है क्या? देखो तो ये कभी निगेटिव हुआ क्या? तो क्या एवरेज कभी भी 0 आएगा क्या? कभी भी 0 नहीं आएगा। समझो, पावर, पावर कभी भी 0 नहीं आएगा, समझने की कोशिश करो। तो एवरेज पावर कुछ ना कुछ तो आपको हमेशा दिखेगा, और हमारा आंख इसी एवरेज पावर को फील करता है। क्या ये बात समझ में आया? और हमको लगता है कि कांस्टेंट पावर हमें मिल रहा है, तो सच ये। और एक और लॉजिक से भी सोच सकते हो, एक और सेकेंडरी लॉजिक आप लगा सकते हो, ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि हम पहले वाले लॉजिक के बारे में बात करते हैं। फिर सेकंड लॉजिक क्या कहता है? देखो, ऑफ होने का टाइम को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑफ बहुत ही कम समय के लिए हो रहा है। ध्यान से देखो, ऑफ बहुत ही कम समय के लिए हो रहा है, और जो ऑन का जो हमारा टाइम इंटरवल है, अच्छा खासा टाइम इंटरवल है, मतलब ऑन की डिपेंडेंसी लेवल हाई है, प्लस पावर मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मतलब मुझे कुछ ना कुछ एवरेज में पॉजिटिव मिल रहा है। क्या ये बातें फील आ गई? क्या ये बातें फील आ गई? अब आगे बढ़े क्या? क्या ये बातें फील आ गई? थोड़ा सा और आगे बढ़े या समझ में आ गया? और आगे बढ़े या समझ में आ गया? ममता, ये पूरी बातें फील आ गई? सबको समझ में आ गया या थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें? और एक्सप्लेनेशन जरूरत है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगर बोलोगे तो ए बी, और अगर एक्सप्लेन करो तो ई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, फटाक से बोलिए। क्या करें हम लोग? ए बी, आगे बढ़े, बहुत अच्छे। अब हम लोग के दिमाग में एक सवाल उठता है कि सर इफेक्टिव करंट किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इफेक्टिव करंट? अब जरा सोचो, अब इफेक्टिव करंट किसको कहेंगे? तो इफेक्टिव करंट हम लोग उस कांस्टेंट करंट को कहेंगे। फील करना, रट्टा मत मारना। इफेक्टिव करंट किसको कहेंगे रे भाई? तो उस कांस्टेंट करंट को कहेंगे जिसके द्वारा जनरेट किया गया हीटिंग इफेक्ट वही हो जो कोई वेरिएबल करंट जनरेट कर रहा है, जो कोई वेरिएबल करंट जनरेट कर रहा है। लगता है फील नहीं है? डोंट टेक टेंशन। चलिए मैं एक एग्जांपल का सहारा लेता हूं, सो बिल्कुल एकदम टेंशन मत लेना। चलिए मैं एक छोटा सा सहारा लेता हूं एग्जांपल का। मान लीजिए कि मैंने एक प्लग का सहारा लिया, जरा फील करें। ये हमारे पास 2 प्लग हैं, ये हमारा प्लग है एसी वाला सप्लाई लाइन का प्लग, और मैंने यहां से प्लग लिया और देखो इस तरह का एक इमर्शन रॉड को पानी में रख दिया। अब पानी की क्वांटिटी सेम है, फील करना, पानी की क्वांटिटी सेम है, और ये हमारा डीसी करंट है, कांस्टेंट करंट आ रहा है, और हमने यहाँ पे इमर्शन रॉड का सहारा लिया और यहाँ पे भी पानी सेम रखा। फील करना, रट्टा मारोगे तो पूरी जिंदगी रट्टा मारते मारते लग जाएगी। फॉर्मूला ना समझे, कंसेप्ट समझे, क्या कहने चाहते हैं। इस बार बताइए करंट को हम किस नजरिए से देख रहे हैं, चार्जिंग के नजरिए से या हीटिंग के नजरिए से? तो इस बार हम करंट को हीटिंग के नजरिए से देख रहे हैं। अब जरा फील करना, आप रटोगे नहीं तो मजा आ जाएगा। एक बात बताएं, अल्टरनेटिंग करंट में क्या हो रहा है? बताइए, यहाँ पे जो पावर, यहाँ पे जो हीट एनर्जी रेडिएट हो रहा है पर सेकेंड, यहाँ जो पावर रिलीज हो रही है, क्या वो कांस्टेंट या वेरिएबल है? बताइए, यहाँ पे जो पानी गर्म हो रही है, एक रेट से गर्म हो रही है, बार बार पानी की जो रेट ऑफ गर्मी है वो बार बार बदल रही है। बताइए, यहाँ पे जो पानी गर्म हो रही है वो बार बार बदल रही है, कभी पानी को ज्यादा हीट दिया जा रहा है, कभी कम। जिस समय करंट मैक्सिमम पानी को ज्यादा हीट, जिस समय करंट मिनिमम पानी को कोई हीट नहीं, फिर मैक्सिमम मिनिमम। तो यानी कि यहाँ पे जो हीट सप्लाई हो रहा है, चूंकि आपका करंट यहाँ पे वेरिएबल है, तो अगर आपका करंट वेरिएबल है तो आपका आई स्क्वायर याद करो, तो आपका आई स्क्वायर भी वेरिएबल हो जाएगा। मतलब पानी गर्म तो हो रहा है, लेकिन पानी जो गर्म हो रहा है ना, हर बार पानी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ गर्मी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीटिंग जो है वो बदल रही है। क्यों भाई? पावर सप्लाई यहाँ पे अलग अलग है। अच्छा, एक बात बताइए, यहां भी पानी गर्म हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे गर्म हो रहा है तो क्या होगा? एक बात बताइए, यहाँ पे भी पानी गर्म हो रहा है तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? पानी जो गर्म हो रही कांस्टेंट रेट से गर्म हो रही है। अगर यहाँ पे पानी की टेम्परेचर में आप मान लो dt dt टाइम देखोगे, dt टेम्परेचर, तो पानी की टेम्परेचर dt रेट से बढ़ती जा रही है, dt रेट से बढ़ती जा रही है। हर बार dt और हर बार dt सेम है, हर बार चेंज इन टेम्परेचर सेम है। लेकिन यहाँ पे हर बार चेंज इन टेम्परेचर सेम नहीं है। बोलो क्या फील आया? क्या ये बातें फील? अच्छा ठीक है, यहाँ पे हर बार चेंज इन टेम्परेचर सेम नहीं है, यहाँ पे हर बार चेंज इन टेम्परेचर सेम है। लेकिन एक सेकंड, इनिशियल और फाइनल रिजल्ट दोनों का सेम है। मैंने देखा कि जब मैंने इस कॉइल से टी टाइम के लिए इसको पानी गर्म किया, यहां भी टी टाइम के लिए मैंने पानी गर्म किया, और मैंने पाया कि यहां भी 10 डिग्री से 60 डिग्री पानी गर्म हुआ। मैंने यहां भी पाया कि 10 डिग्री से 60 डिग्री पानी गर्म हुआ। तो मैं क्या कहूंगा? मैं इस करंट को क्या कहूंगा? मैं ये कह सकता हूं कि ये भले ही वेरिएबल करंट है, लेकिन हीटिंग के मामले में ये करंट की वैल्यू इस करंट के बराबर है। मतलब ये करंट जितना टी टाइम में हीट जनरेट किया, ये करंट टी टाइम में जितना टोटल पावर जनरेट किया, टोटल पावर, ठीक है, पावर इनटू टाइम हीट, ठीक है, इस करंट ने जितनी टोटल एनर्जी जनरेट की, क्या ये करंट भी उतनी ही एनर्जी जनरेट कर रहा है? बिल्कुल। बस खासियत क्या है? ये कांस्टेंट करंट। तो ये कांस्टेंट करंट जितना हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है और एक वेरिएबल करंट जितना हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है, अगर दोनों का हीट वैल्यू, दोनों की हीट वैल्यू अगर सेम है, तो हम इस तरह के करंट को कहते हैं कांस्टेंट, ये इफेक्टिव करंट। समझ में आया? अब सवाल है सर ये तो आई है आपका, यहां पे करंट की क्या खासियत? ये तो आपका आई फिक्स है, तो यहां पे आई तो आपका वेरिएबल है सर। तो इस आई को क्या बोले? तो हम कहेंगे हीटिंग के मामले में ये वाले करंट की वैल्यू आप ये ले ले, दोनों बात बराबर है। मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं कि ये वाली करंट है 5 एम्पियर, एक बात समझाने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि इसकी भी इफेक्टिव वैल्यू 5 एम्पियर है। तो इफेक्टिव वैल्यू 5 एम्पियर कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 5 एम्पियर कॉन्स्टेंटली करंट दे रहा, ना मुन्ना ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी टाइम इंटरवल में अगर ये 5 एम्पियर होता तो भी उतना ही हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता। क्या ये बातें फील आ गई? क्या ये बातें फील आ गई? तो यहां पे इस तरह के करंट को क्या कहते हैं? इफेक्टिव करंट। अच्छा अब आप जरा सोचो, तो इसका मतलब आप जो कॉइल लगाते हो एसी में, तो आप जो पानी गर्म होता है, तो आप जो करंट वर्ड यूज करोगे, बताओ उस करंट को आप किस तरीके से देखोगे, किस नजरिए से देखोगे? चार्जिंग के नजरिए से या हीटिंग के नजरिए से? चार्जिंग के नजरिए से या हीटिंग के नजरिए से? तो उस करंट को आप देखोगे हीटिंग के नजरिए से। इसीलिए उस करंट के लिए एक अलग वर्ड यूज करेंगे हम उस करंट को कहेंगे जो एक कांस्टेंट करंट। आपको पूछेगा बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा था, आप कैसे बोलोगे? तो आप उसको लिए एक ऐसा करंट का वैल्यू बोलो कि वो करंट एक अगर कॉन्स्टेंटली फ्लो करता, ये करंट अगर कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है, एक स्टेडी करंट की वैल्यू जो उस करंट को बखूबी रिप्रेजेंट करे हीटिंग के मामले में, तब हम कहेंगे कि वो स्टेडी करंट इसका एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे जैसे ये 5 एम्पियर और यहाँ पे ये वेरिएबल करंट एक जैसे हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं, एक जैसे हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इसका इफेक्टिव वैल्यू, इसकी इफेक्टिवनेस 5 एम्पियर की है। मतलब ये भले ही बेटा कभी 10 हो जा रहा है, कभी 0 हो जा रहा है, लेकिन ये वही काम कर सकता है, ये वही हीट रिलीज कर सकता है जो कि एक 5 एम्पियर का करंट कर सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अगर किसी को डाउट है तो पूछे, अगर किसी को डाउट है तो पूछे। क्या ये पूरी तरह से फील आ गया? किसी को डाउट है तो पूछे। पूरी तरह से फील आ गया सबको? ठीक है, बहुत अच्छी। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग, अच्छा एक बात बताओ, देखते हैं कितने लोग ये फील कर रहे हैं। अच्छा बताओ तो इसका इफेक्टिव, अच्छा देखते हैं कितने लोग ये बात फील करता है। अभी मजा आ जाएगा, मुझे भी अभी समझ में आ जाएगा कि आपको कितना कंसेप्ट फील है। देखते हैं, मान लीजिए कि मैंने एक पानी लिया थोड़ा सा, ठीक है, पानी लिया, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट यूज किया, एसी, ठीक है, एसी से मैंने पानी गर्म करना चाहा, यहाँ पे मैंने डीसी लिया। देखते हैं अभी, देखते हैं आपको, देखते हैं कितना फील आता है आपको ये सवाल। यहाँ डीसी, यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ 2 लीटर पानी, देखते हैं कितने लोग ये फील कर पाते हैं। यहाँ 2 लीटर पानी है, यहाँ आपका 3 लीटर पानी, मजा आ जाएगा। पानी सेम नहीं, अलग ले लिया मैंने, सेम ले लूं क्या? सेम ले लूं क्या अलग ले लूं? बोलो क्या चाहते हो? पानी सेम लेके बताओ या अलग? मजा आ जाएगा, अलग वाला में मजा आएगा, तो ये फील आएगा। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे पानी अलग ले लिया, क्लियर? यहाँ पे 3, लेकिन टाइम दोनों को सेम दिया, दोनों को मैंने सेम टाइम दिया, फील करो, मैंने दोनों को सेम टाइम दिया। यहाँ पे मुझे पता चला, फील करना, यहाँ पे मुझे पता चला, यहाँ पे मुझे पता चला कि जो टेम्परेचर बढ़ा 10 डिग्री से 40 डिग्री, और यहाँ पे मुझे जो पता चला कि जो टेम्परेचर बढ़ा 10 डिग्री से
55 डिग्री, ठीक है, यहाँ 10 डिग्री से 55 डिग्री। बताइए आई की जो इसकी जो इफेक्टिव करंट वैल्यू, आपको अगर कोई बोलेगा व्हाई व्हाट इज द इफेक्टिव करंट, इसका इफेक्टिव करंट वैल्यू क्या है, तो ऑप्शन देखिए, इफेक्टिव करंट वैल्यू ग्रेटर देन 3 एम्पियर, इफेक्टिव करंट वैल्यू लेस देन 3 एम्पियर, इफेक्टिव करंट वैल्यू इज इक्वल टू 3 एम्पियर, या डेटा इनसफिशिएंट है, पानी ही है दोनों, ठीक है, डेटा इनसफिशिएंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए फटाक से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, क्या अब आपको फील आ रहा है? सो व्हाट इज द इफेक्टिव करंट ऑफ दिस एसी करंट, ये जो करंट बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है? अभी मैं आपको पूरा फील कराऊंगा, देखना एक से एक तगड़े तगड़े सवाल, आज आपको एक से एक बेहतरीन चीज बताऊंगा। बाकी लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। आमना ने आंसर दे दिया है ना, आमना तुमने क्या लिखा था आमना, एक बार फिर से लिखो, मैं देख नहीं पाया, एक बार फिर से लिखो फटाफट, ठीक है। और कोई, और कोई, व्हाट इज द इफेक्टिव करंट वैल्यू, तो बताइए यहाँ पे ये इफेक्टिव करंट वैल्यू कितनी है, इफेक्टिवनेस हीटिंग के मामले में ये करंट कितना इफेक्टिव है, तो मतलब क्या कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं, 3 एम्पियर से ज्यादा या कम? और बाकी लोग सोच में पड़ गए, अरे बेवकूफ, हीटिंग के मामले में मैंने थोड़ी बोला था कि सेम पानी सेम गर्मी, वो तो ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन पहले देखो यहाँ पे कितना हीट सप्लाई हुआ, टाइम तो सेम, तो यहाँ पे हीट सप्लाई चेक करो, तो मास 3 C1 पानी ही था और डेल T 30, तो यहाँ 90 के इक्विवेलेंट हीट सप्लाई हुआ, यहाँ पे मास 2 C1 डेल T के जगह 45, तो इफेक्टिवनेस यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, क्या फील है? तो बेटा यहाँ पे तो दोनों जगह पे दोनों ने सेम हीट सप्लाई किया ना, सेम टाइम इंटरवल, तो अगर दोनों ने सेम हीट सप्लाई किया सेम टाइम इंटरवल में, तो फील करो इसका मतलब ये करंट, इस करंट का ये वेरिएबल करंट जो है और ये जो कांस्टेंट करंट है 3 एम्पियर करंट, इस करंट का इफेक्टिव वैल्यू, ये जो करंट है इसमें फ्लक्चुएटिंग करंट है, तो अगर कोई बोलेगा इसका क्या इफेक्टिव वैल्यू बोले, तो आप कहोगे कि अगर ये 3 एम्पियर करंट है तो एसी में आपने कुछ गलत नहीं कहा, ठीक है। तो एसी में अगर कोई कहता है 3 एम्पियर करंट, तो कंफ्यूज मत होना, वो ये कहना चाहता है कि वो 3 एम्पियर करंट जितना हीट जनरेट कर सकता है किसी भी टाइम इंटरवल में, उतना ही हीट जनरेट उस एसी के वेरिएबल करंट भी करते हैं। क्या ये बातें सबको फील आ गई? क्या ये बातें सबको फील आ गई? अब बोलो पूरा फील आ गया है, अभी भी डाउट है? तो देखो दोनों ने हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या राशि दिक्कत हो गया? क्या राशि दिक्कत हो गया? कुछ डाउट है तो पूछ लो, रिकॉर्डिंग के भरोसे ही नहीं रहना। क्या कुछ डाउट हो गया? क्या पूछ लो। ओ अनिष्का, क्या ये फील आ गया? अब समझ में आया कैसे आपको थिंक आउट करना। रटना नहीं है, देखो रट के कौन क्या हासिल कर लेता है, रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, आपको चीजों को फील करना। रटोगे कितना दिन, कब तक रटोगे, है ना। तो मैं चाहता हूं कि चीजों को आप समझें। क्या पूरी बातें समझ में आ रही है? क्या ये पूरी बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़े। हाँ चलिए, अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे। तो मुझे लगता है आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, ठीक है। अब जरा सोचो तो बता, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो आप करते हो जरा फील करना, क्या वहां हीटिंग, वहां पे ये कंसेप्ट लगा सकते हो? नहीं, क्योंकि वहां पे तो चार्जिंग कंसेप्ट। तो चार्जिंग कंसेप्ट बताओ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और कहीं पे चार्ज जमा करना, वहां पे हीटिंग कंसेप्ट नहीं चलेगा। वहां पे कौन सा कंसेप्ट चलेगा? वहां पे कौन सा कंसेप्ट चलेगा? चार्जिंग कंसेप्ट। वहां पे चार्जिंग कंसेप्ट ऑफ करंट, मान ली वहां पे करंट को चार्ज के नजरिए से देखना होगा। लेकिन अगर आप पानी गर्म कर रहे हो, टोस्टर में खाना बना रहे हो, ये खाना नहीं, टोस्टर में ब्रेड गर्म कर रहे हो, टोस्ट कर रहे हो, जो भी है, ओवन में खाना बना रहे हो, तो यहाँ पे जहां भी पावर से रिलेटेड बात है, हीट से रिलेटेड बात है, तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट को जब भी कोई बोलता है कि एवरेज करंट, इफेक्टिव करंट, दोनों का मतलब अलग है। एवरेज करंट याद रखना, चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट को देखा जाता है, और इफेक्टिव करंट, इफेक्टिवनेस, करंट की इफेक्टिवनेस क्या है पावर के मामले में, हीटिंग के मामले में, ये हमारे लिए ज्यादा काम है। तो इफेक्टिव करंट, आरएमएस करंट को जब भी करंट को देखेंगे हीटिंग के मामले में, क्लियर, हीटिंग के मामले में। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या ये बातें समझ में आ गई? सबको फील आ गया? तो एक बार यस लिखो, तब आगे बढ़ेंगे। क्या ये सबको फील आ गया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? क्या ये सबको फील आ गया? चलिए, अब सवाल उठता है सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या होता है ना। कुछ लोग तो इतने ढक्कन होते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला डिराइव करने लग जाते हैं। रटना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अच्छा जरा सोचो, मान लो कि मेरे पास एक अल्टरनेटिंग करंट है, फील करना सारे लोग, रटोगे तो बेटा फंसोगे, क्योंकि कितना फॉर्मूला रटोगे,
मुझे भी याद नहीं रहता। अगर तुम मुझसे डायरेक्ट पूछ दोगे तो मैं भी फंस जाऊंगा शायद, ठीक है, शायद, अब समझ लो। तो मुझे भी याद नहीं रहता वो सारी चीजें। अब मान लो ये चीज को देखो, ये चीज को देखो, ठीक है, अब आप ये चीज देखो, पूरा फील करो, ठीक है। अब मान लो कि ये करंट है आई एवरेज, आई एवरेज मत बोलो, आप बोलोगे आई, अभी फिलहाल आई बोलो, उसके बाद में बदल देंगे मेरे भाई, सो डोंट थिंक, अभी फिलहाल आई। बस इस आई की क्या खासियत है, ये कांस्टेंट है, इसमें कैपिटल आई, और यहाँ पे ये आई क्या है, वेरिएबल है। तो बताइए यहाँ पे भी पावर रिलीज हो रहा है, यहाँ पे भी पावर रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे भी पावर रिलीज हो रहा है। अंतर क्या है, ये पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पे टोटल हीट कितना रिलीज हुआ, तो टोटल हीट जनरेटेड बाय दिस करंट आई। तो अब आपको क्या करना होगा, dt टाइम में कितना कितना हीट जनरेट हुआ, सारे dt टाइम में जितना, मान लो मैंने dt टाइम में देखा तो कुछ तो हीट जनरेट हुआ होगा, तो बताइए dt टाइम में कितना हीट जनरेट होगा, तो आई स्क्वायर आर dt। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन dt टाइम। क्या मैंने सही लिखा या गलत, देखो आई स्क्वायर आर इज द पावर, t टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन dt टाइम। तो देखो जैसे जैसे आई का फंक्शन बदलेगा, फील करो, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बदलेगी ये पावर बदलती रहेगी। और ये एक और बात दिलाता है, करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, वेदर दैट विल बी प्लस और माइनस, हीट जनरेटेड होता रहेगा। क्या ये बातें फील आ गई, क्या ये सबको फील आ गई। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन dt टाइम। अच्छा यहाँ पे भी dt टाइम में हीट जनरेट हो रहा है, आई स्क्वायर आर dt, मानते हो कि नहीं मानते। अच्छा क्या एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम है कि अलग है, अभी dt टाइम में ये दोनों सेम है कि अलग है, हाँ क्या ये dt टाइम में दोनों सेम है कि अलग है। ये सेम भी कभी कभार हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम हर समय अलग हो, कभी कभार कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम इसको अलग बोलोगे, ये डिपेंड करता है। सोचो कैसे, अरे मान लो एक सेकंड सोचो आमना, बुद्धि की बात है, लॉजिक लगाओ आमना, समझ गए मैं क्या कहना चाहूँ, समझिए आमना मैं क्या कहना चाहूँ। मान लो कि करंट बढ़ के 0 से 10 तक गया, तो मान लो जिस समय करंट 3 हुआ होगा, मान लो समझाने के लिए, नहीं समझ में आया, कितने लोगों को फील नहीं है, ये कभी कभी सेम भी हो सकता है, कभी कभी। सोचो कैसे, चलो फील करता हूँ। मान लो कि करंट इस तरह से फ्लक्चुएट हुआ 10 और आपका ये आया 3, समझो तो 3 एम्पियर तो काम कर रहा है, 0 से 10 से फ्लक्चुएशन वाला भी हुई, तो बेटा ये 0 से 10 गया होगा तो कभी तो 3 गया होगा, तो उस समय हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों सेम हो गया। तो लेकिन मैक्सिमम टाइम ये दोनों अलग रहेंगे, क्लियर। अब जरा सोचो, तो बताइए इसने भी अगर दोनों को मैं टाइम दूंगा तो ये तो बेटा कांस्टेंट है, तो यहां तो मैं कैपिटल टी से लिख दिया, और अगर मैं इसको टाइम दूंगा तो यहां मैं लिखूंगा 0 से टी। क्या ये बातें सबको फील आ गई, क्या ये बातें सबको फील आ गई। तो आई स्क्वायर आर डी टी इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन 0 to t टाइम, और यहां पे ये आई स्क्वायर आर टी कैपिटल टी, सो ये भी टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड फ्रॉम 0 to t टाइम। क्या ये बात फील आ गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये करंट, जरा फील करना, अगर ये करंट इसका इफेक्टिव वैल्यू शो कर रहा है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये करंट भैया भले ही डीसी का है लेकिन ये एसी का भी इफेक्टिव वैल्यू बोल दे तो कोई गड़बड़ी नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर सेम। मैं कह सकता हूं कि नहीं कि ये दोनों हीट की वैल्यू सेम है, मैं बोल सकता हूं ना ऐसा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये दोनों हीट की वैल्यू सेम है, सही या गलत, मैं ऐसा कह सकता हूं कि नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत, सारे लोग एक बार बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत। अरे देख फील करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा तो अगर ये बात हुई और ये बात मुझे समझ में आ गई, तो अब मैं मिटाता हूं और फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूं, और याद रखना लोग आपको इतना डेप्थ में जाकर नहीं समझाते, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको लिखता हूं आई स्क्वायर आर डी टी 0 से टी, और मैं इसको लिखूंगा आई स्क्वायर आर टी, है ना। अच्छा एक बात बताइए, अब जरा देखो ये पूरा फील आ गया होगा। सो ये वो कांस्टेंट करंट है जिसने टी टाइम में इतना हीट जनरेट किया, ये वो वेरिएबल करंट है जिसने टी टाइम में सेम हीट जनरेट किया, क्लियर। तो मैं कह सकता हूं ये बेटा इस वेरिएबल का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब मॉनिटर है, ये इस पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। चोर लफंगे उचके जितने भी लोग हैं सब। अच्छा अब अगर ये बात हुई, अच्छा इस पूरे गेम में कौन कांस्टेंट रहने वाला है, इस पूरे गेम में कौन कांस्टेंट रहने वाला है, याद करो इस पूरे गेम में कौन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहने वाला है आर। क्या ये बातें सबको फील आ गई, इस पूरे गेम में आर कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर आर कांस्टेंट रहने वाला है तो इस आर को हटा दो, क्योंकि आर तो वेरिएबल बाहर निकल, सॉरी कांस्टेंट है, आर बाहर निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आर पूरे गेम में कांस्टेंट रहेगा तो अब देखिए आई स्क्वायर टी, तो देखिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, तो 0 से टी टाइम, देखो 0 से टी आई स्क्वायर डी टी बाई टी। क्या ये फील आ गया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 to t आई स्क्वायर डी टी बाई टी। क्या ये फील आ गया। अगर आप आई को कैलकुलेट करना चाहते हो तो देखो इसको क्या लिखोगे, रूट ऑफ 0 to t आई स्क्वायर डी टी बाई टी। क्या ये फॉर्मूला सबको फील आ गया,
देखो यही फॉर्मूला आप रखते हो क्या? ये बात देखो, क्या ये बहुत इजी और मजेदार चीज नहीं है? क्या इस फॉर्मूले को देख के डर लग रहा है क्या? क्या इस फॉर्मूले को देख के डर लग रहा है क्या? प्लीज ईमानदारी से बताइए। मतलब जब भी आप पावर के तरीके से किसी चीज को देखते हो तो यही फॉर्मूला काम करता है। याद करो, आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था, टेम्परेचर याद है, वेलोसिटी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, याद करो। तो मतलब कभी कभी ना स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूले बड़े खास हो जाते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा एसएचएम का, मतलब क्या गजब कंसेप्ट है। एसी का ये कंसेप्ट आप एसएचएम में भी यूज कर सकते हो, दैट इज द ब्यूटी। लेकिन लोग नहीं समझ पाते, लोग रट्टा मारते हैं, पूरी जिंदगी तबाह करते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा आज कि मतलब जो तेज बच्चे हैं ना, वो एक चैप्टर को कितने चैप्टर में लिंक बैठा सकते हैं। अगर यकीन नहीं आता है तो आप दंग रह जाओगे, दंग रह सकते हो। पूरे एक चैप्टर को मैं लाखों चैप्टर से लिंक बैठा सकता हूँ, एक कंसेप्ट लाखों जगह अप्लाई हो सकते हैं। क्लियर? तो क्या ये बातें फील आ रही? तो देखो दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, आप इस फॉर्मूले को देखो तो आपको लगेगा यहां पे मैंने करंट को किस नजरिए से देखा, तो यहां पे मैंने करंट को हीटिंग के नजरिए से देखा। अगर बेटा मैंने करंट को हीट के नजरिए से देखा तो ये फॉर्मूला तो मैथ्स के नजरिए से क्या दिख रहा है? देखो, तो पहले मुझे करंट का स्क्वायर करना पड़ा। देखो, तो पहले मुझे क्या करना पड़ा? करंट का स्क्वायर। पहले मुझे क्या करना पड़ा? करंट का स्क्वायर करना पड़ा। उसके बाद फिर देखो स्क्वायर करने के बाद मुझे इंटीग्रेट करके बाई टाइम से ये करना पड़ा। तो स्क्वायर के बाद मुझे मीन करना पड़ा। देखो स्क्वायर करना पड़ा, फिर मीन करना पड़ा, फिर मुझे रूट करना पड़ा। तो मैथ्स के हिसाब से अगर आप बुद्धि ना लगाओ, ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फिजिक्स बता रहे हैं। लेकिन मैथ्स वाले लोग इसको ऐसे नहीं देखते। मैथ्स बोलते हैं अच्छा पहले स्क्वायर कर दो। अगर कोई पूछेगा आरएमएस निकालना है, कोई पूछेगा वो इफेक्टिव करंट वैल्यू निकाल दो, अब क्या फील आता है? वो गया तेल बेचने। कोई पूछेगा अच्छा आरएमएस वैल्यू बता दो, तो लोग बोलते हैं अच्छा स्क्वायर करो, मीन करो, रूट करो। अब देखो इसी को पलट देते हैं। अब आपको लोग ट्रिक समझा देते, लगता है कि कितना बड़ा तोप मार दी। हाँ है ना, यही तो बोलते हैं पहले स्क्वायर कीजिए, जो वैल्यू दिया हुआ अगर उसका आरएमएस निकालना तो पहले स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसका मीन निकाल दीजिए, फिर उसका रूट निकाल दीजिए। बेटा इतना करते करते तो आदमी पागल हो जाएगा, समझो। फिर भी अभी फिलहाल हम लोग कर देते हैं, सो डोंट टेक टेंशन। अब इसी को पलट दो तो आपको क्या दिखेगा? आरएमएस। क्लियर? आरएमएस। देखो उल्टा तरीके से देखो, समझ में आया? इसीलिए लोग इसको कभी कभी मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं? आरएमएस। समझ आया? तो ये मैथ्स की भाषा में बोलते हैं। सो मैथ्स वाले लोग को अगर पूछोगे आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बोलेगा अच्छा आरएमएस वैल्यू निकालना है तो पहले काम करो आरएमएस निकालना है, तो स्क्वायर कर दो, मीन कर दो, रूट कर दो, उल्टा कर दो। तो मैथ्स वाले लोगों के लिए बस यही है, ठीक है? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। आप जो भी, अरे भाई मैं यहाँ मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा, समझने की कोशिश करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ये हो गई पूरी कहानी आरएमएस की। और इसी आरएमएस करंट को इफेक्टिव करंट कहते हैं। इफेक्टिव करंट वो करंट होता है जिसकी हीटिंग कैपेबिलिटी समझना किसी कांस्टेंट करंट के बराबर हो, समझना, फॉर अ गिवन टाइम। क्लियर? जिसकी हीटिंग कैपेबिलिटी किसी कांस्टेंट करंट के बराबर हो तो हम समझना उस कांस्टेंट करंट को इफेक्टिव करंट ऑफ दैट एसी भी बोल सकते हैं। क्या ये बातें क्लियर? ये सब चीजें समझने वाली चीजें, मुझे नहीं लगता कि कहीं। अच्छा बताओ, ये पूरा फॉर्मूला फील आ गया? क्या इसमें कहीं फॉर्मूला दिखा आपको? क्या ये कहीं फॉर्मूला? मैं आपको चाहूँ तो एग्जाम में डायरेक्ट ये करवा दूं, लेकिन क्या आपको फील आ गया? इतना करने की जरूरत ही नहीं। क्या ये सबको फील आ गया? प्लीज एक बार ये सब बोलिए, आगे बढ़ते हैं। हर चीज रिकॉर्ड है ना। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर आईआरएमएस तो समझ में आ गए, इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे, मैथमेटिक्स में भी देखेंगे, कंपटीशन में आपका बहुत समय भी बचा सकते हैं। बहुत खतरनाक कंसेप्ट है, ठीक है? फिर भी थोड़ा सा और मजे लेते हैं। तो चलिए अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, आप चाहो तो इस पूरे फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है? अगर कोई बोलेगा, जरा फील करो, अगर कोई बोलेगा फील करो इसको कैसे डिराइव कर सकते हो आप चाहो तो। ये मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, याद रखेंगे ये डेरिवेशन ही मैं करा रहा हूं, लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा सा मे भी अलग हो सकता है। मान लो कि आपने एक अल्टरनेटिंग करंट दिया, फील करो, और यहां पे ये करंट क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है। और ये अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जरा फील करना प्यारे बच्चों, ये अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मजा लेना इस टॉपिक। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका अल्टरनेटिंग करंट वैल्यू है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ हीटिंग के मामले में ये करंट किस तरह का है, हीटिंग के मामले में ये करंट किस तरह का रोल प्ले कर सकता है, ये बात हम लोग को समझना है। हीटिंग के मामले में ये करंट किस तरह का रोल प्ले कर सकता है। क्लियर? तो अब इस करंट को हम लोग को हीटिंग के मामले में देखना है। तो जरा सोचो, अगर हमारे पास एक कांस्टेंट करंट भी हो, बैटरी का एक कांस्टेंट करंट, अब मैं समझाने के लिए बताता हूं, बैटरी का एक कांस्टेंट करंट, और वो भी उसी तरह का हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता हो, फील करें, ये भी उसी तरह का हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है। तो खास बात क्या हो, तो अमाउंट ऑफ हीट जितना ये जनरेट करेगा dt टाइम में या t टाइम में, इतना ये भी जनरेट करेगा t टाइम में। तो अब मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत है ना। अब रहा प्योर मैथमेटिक्स, समझ में? अब फील करो मैथमेटिक्स वाले पार्ट को, ठीक है? तो पहले हम लोग इस पड़ाव को पार कर लेते हैं,
बायो वाले लोग थोड़ा सा प्लीज ध्यान देना, और आपको रटना नहीं है, फॉर्मूले को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब मैं आपको फील कराता हूँ। तो अब सवाल यहाँ उठता है, ठीक है सर, देखो कंसेप्ट फिजिक्स में हमेशा आसान है, मेरा काम नहीं करता, अब उसके बाद प्योर मैथमेटिक्स, फिर भी एक बार रिस्क ले लेते हैं। देखो आई स्क्वायर आर, बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, डी टी या टी? अरे फटाक से बताओ यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आई स्क्वायर आर, यहाँ पे बताओ क्या लिखेंगे, डी टी या टी? फटाक से बताओ डी टी। बहुत अच्छे, यहाँ पे मैंने लिखा डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से टी, और मैंने यहाँ पे लिखा टी। क्लियर? तो देखो हीट ये आसान है। अब कुछ लोग बोलेंगे, एक सेकंड, कुछ लोगों के दिमाग में एक और सवाल आता है कि सर हम लोग इफेक्टिव वैल्यू में क्यों कन्वर्ट करते हैं? अब तुम ही सोचो, मान लो कि अगर आपके घर का, अभी जैसे पीयूष को मैंने शुरू में सुबह में पूछा था कि आपके घर का वोल्टेज कितना है, पीयूष ने क्या बोला 220 वोल्ट। अच्छा ये 220 वोल्ट से क्या फील आया? एक आम आदमी समझेगा अच्छा 220 वोल्ट है तो पावर कितना जनरेट हुआ, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर बाय आर, वो सीधा कैलकुलेट करके निकाल सकता है। क्लियर? कितना पावर जनरेट कर रहा है, तो 220 बाई 220 का स्क्वायर बाय आर, या कितना हीट जनरेट किया, तो 220 स्क्वायर बाई आर इंटू टी। आपको कैलकुलेशन ना फिर फर्दर बहुत आसान हो जाती है। अब एक आम आदमी को बोलोगे इस तरह से पावर निकालो तो पगला जाएगा। अब तुम बोलोगे अच्छा बताओ अल्टरनेटिंग करंट से कितना पानी गर्म हो रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर टी ऑफ द पानी आफ्टर 1 आवर, तो बेटा वो इसको इंटीग्रेट करेगा अप टू 1 आवर तक, वो इसी को टाइगर तुम्हारे सर पे मार के चला। नहाने आया कि दिमाग गर्म करने आया, पनिया गर्म करना है कि दिमाग गर्म करना है, समझ रहे? बोले तुम्हारा सर्वर फोड़ के जाएंगे, हमको नहीं नहाना ऐसा पानी। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। तो वो बेटा इसको नहीं समझने वाला है। हाँ लेकिन अगर उसको आरएमएस वैल्यू पता है तो बोलेगा हाँ ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट करंट जितना जनरेट करेगा उतना ये भी करेगा। तो हो सकता है वो आपका पानी गर्म होने तक अपना दिमाग गर्म करे, वो हो सकता है थोड़ा बहुत गर्म करे, ज्यादा दिमाग वो गर्म नहीं कर सकता, पानी को ज्यादा गर्म करना है। मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए आपके लिए आरएमएस वैल्यू बड़े काम के। आम आदमी उतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहेगा तो उसको आरएमएस वैल्यू बता दिया जाता है। अब जैसे आप ही अभी पीयूष क्या बोला था 220, पीयूष तो फिजिक्स पढ़ता है, उसके बाद बोला जाके 220, जबकि सच है कि पीयूष को बोलना चाहिए था 200। नहीं एक बात बता रहे पीयूष, पीयूष को तो कहना चाहिए था कि सर वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट की वैल्यू 220 इंटू √2 होना चाहिए। एक बात बता, लेकिन पीयूष इवन एक साइंस का स्टूडेंट होके जब 220 बोल रहा है तब फिर एक आम आदमी साहब क्या इमेजिन करते हो कि वो एग्जैक्ट वैल्यू बोलेगा, अरे नहीं नहीं 220 नहीं, 225 नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, बात समझो। या जो चालाक होगा वो बोलेगा अच्छा 200 √2 साइन ओमेगा टी इज द करेक्ट इक्वेशन, टी पुट करो अपने आप पता चल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब समझो। सो दैट्स व्हाई ये टर्म्स हमको निकालने पड़ते हैं, ठीक है? आम बोलचाल की भाषा है, आम लोगों को कंफर्ट फील हो, इसीलिए साइंस आम लोगों को कंफर्ट देने के लिए बना है। अब मैथमेटिशियन लोग यहाँ अपना बुद्धि लगाते रहेंगे कि क्या हो रहा है अगली कहानी, ठीक है? तो चले देखते हैं। अच्छा अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखो तो आर और आर तो खैर चला गया, अब आर पे ज्यादा तवज्जो नहीं देना। अब आई स्क्वायर, तो आई को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। क्या ये बात फील आ गई? और ये हो जाएगा 0 से 2। क्या ये सबको समझ में आ गया? देखो 0 से 2 आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर, अरे इसका स्क्वायर कर दिए, आई स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर दिए डी टी, और ये क्या हो गया आई स्क्वायर टी। क्लियर? सबको फील आ गई? अच्छा ये टी क्या है समझ गए? तो ये यहां से यहां तक का टी। क्लियर? अच्छा एक और बात फील करके बताओ, देखो अभी मजेदार बात बताता हूं। अच्छा मुझे कुछ लोग और फील करके बताओ, अच्छा बताओ मैं अगर ये जो हीटिंग इफेक्ट का एवरेज हीटिंग इफेक्ट के मामले में जो आरएमएस वैल्यू निकाल रहा हूं, तो अगर मैं 0 से टी टाइम इंटरवल लेता हूं और मैं 0 से 2t लेता हूं, बताओ आरएमएस वैल्यू किस में ज्यादा आएगा? पहले वाले में या दूसरे वाले में? मान लो इसी सिचुएशन के लिए मैं पहले में आरएमएस वैल्यू i1 आया, दूसरे वाले में आरएमएस वैल्यू i2 आया, कौन ज्यादा होगा? सब सेम होंगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अब समझ में आया, बहुत अच्छे, शानदार शानदार, पूरा फील आ रहा है इसका मतलब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्लियर? तो मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छे, क्लियर, शानदार, बहुत अच्छा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अब मेरा अगला टारगेट ये है कि इसको मैं कैसे निकालूं, है ना? अब मुझे वो करंट को रिप्रेजेंट करना है जो पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग जरा सोचेंगे कैसे, ध्यान से सुनो। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है भाई, यही तो मैथमेटिक्स का चालबाजी है। मैथमेटिक्स में ज्यादातर फिजिक्स वाले टीचर इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि उनके साथ बायो के बच्चों का भी साथ होता है। अब मैं यही सोच रहा हूँ इसको क्या करूं, है ना? तो तुम लोग अब देखो, अब प्योर मैथमेटिक्स है तो टेंशन मत लेना प्यारे बायो वाले बच्चों, टेंशन मत लेना, ध्यान दे देखो। अच्छा ये तो आई नॉट है, कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है, एंड दैट कांस्टेंट है ना, तो उसको आप बाहर निकालो। अच्छा एक बात बताओ, ये कांस्टेंट बाहर निकल गया, आप भी जान तो बेटा रूम ऑपरेशन रूम में कांस्टेंट का कोई लॉजिक नहीं बनता। अब चीर फाड़ बेटा साइन के साथ होता है, यही तो चेंज हो रहा है, जीव गिज चेंज हो रहा है ना? अब बेटा अच्छा साइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग।
कोई भाई मुझे बता सकता है साइन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा भी लिखते हैं बाई 2। क्या ये सही मैंने बोला? अरे याद करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। क्या ये सही या गलत? मैथ्स वाले लोग तुम लोग समर्थन दो, बायो वाले लोग टेंशन मत लो, तुम लोग को मैं ट्रिक सिखा दूंगा, सो डोंट टेक। मैथ्स वाले लोग साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखते हैं कि नहीं? बायो वाले लोग भी थोड़ा सा याद कर लो, फॉर्मूला बड़ा खास है, ठीक है। बायो वाले लोग ऐसे याद करो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैंने सही लिखा या गलत? क्या मैंने सही लिखा या गलत? अभी प्रूव करूंगा नहीं, बोलोगे तो मैं प्रूव भी कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं करने वाला, क्योंकि समझ ही रहो अब इसमें उलझ जाए। आता है ना? हाँ ठीक है, क्लियर। तो देखो ठीक है, अब अगर आप इसको देखोगे तो साइन स्क्वायर इसको थीटा, ये ओमेगा टी को थीटा मान लो। तो अगर आपने ओमेगा टी को थीटा मान लिया तो देखो 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या आई नॉट तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन मैं करूंगा 0 से t, साइन स्क्वायर का मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2, है ना, इंटू dt, और ये हो गया आई स्क्वायर टी, क्लियर। इसीलिए मैं भाग रहा था, समझ में आया ना? इसीलिए मैं ये सब टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, और इसलिए मैं ये सब टॉपिक थोड़ा सा कम इंपैसेज देता हूँ। आप समझ गए होंगे मैं क्यों थोड़ा, देखो फील जहां तक है वहां तक तो मैं फील करा दिया, अब प्योर मैथमेटिक्स है। सो ठीक है, अब देखो इसमें प्योर मैथमेटिक्स है ना, लेकिन आप इसको भी अभी फील कर सकते हो, सो डोंट टेक टेंशन। और इसको मैं और भी बेहतर, अब तुम लोग कुछ लोग बोलोगे सर इसको फील करके प्रूव नहीं किया जा सकता क्या? बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। RLC जब तीनों को जोड़ देंगे ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सो उसके लिए चिंता नहीं करना किसी को, ठीक है, पूरा फील आ जाएगा। सो डोंट टेक। अगर आप इसको जोड़ोगे, अब आप इसको जोड़ोगे क्या, तोड़ोगे, है ना, इसको मैं मिटाता हूँ। अब आप इसको मैथमेटिक्स को थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्लियर। तो अगर आप देखोगे तो आई नॉट स्क्वायर बाहर बाई 2 को भी अगर हम मन करे बाहर कर दी तो बचा कितना बेटा, 0 से t, है ना। तो 0 से t इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस 0 से t इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt इज इक्वल टू आई स्क्वायर। क्या ये सही या गलत? अच्छा एक चीज फील करो, अच्छा एक बात बताओ, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मजा आ जाएगा, हमेशा याद रखना। याद है मैंने क्या बताया? ये तो खैर इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते। अब सवाल पूछा है सर इसका इंटीग्रेशन, अरे बेवकूफ हो जाना है क्या? बायो वाले लोग समझ गए? प्लीज मैं इस मामले में कमेंट सिर्फ बायो वाले लोग करूंगा, मैथ वाले लोग जो लोग नहीं समझे उससे बड़ा गधा कोई है नहीं, तो उनसे कमेंट लेना ना लेना बात बराबर है। बायो वाले लोग प्लीज समर्थन कीजिए। अच्छा कॉस का, हाँ कॉस का ग्राफ 1 से, देखो एक ने सही बोला, अरे वो तो मैं समझा रहा हूँ रे भाई। एक ने बोला सर कॉस का ग्राफ तो 1 से शुरू होता है, बिल्कुल 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 सही। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझाने के क्रम में ये बातें भूल गया। तो कॉस का देखो फिर भी फुल साइकिल में देखो, प्लस माइनस प्लस, तो ये जितना दोनों मिला के होगा ये भी उतना होगा। तो कॉस साइन 2 ओमेगा का भी देखोगे इंटीग्रेशन, कॉस 2 ओमेगा का भी इंटीग्रेशन देखोगे। तो बताओ अगर आप इसको देखोगे तो साइन ओमेगा टी, अब फील करो। अब आप बायो वाले लोग ये सब चीजें रटने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, बायो वाले लोग कॉस ओमेगा टी 0 से लेकर टी, बताओ इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू कितनी है? फटाक से बताओ बायो वाले लोग से एक बार मैं फटाफट कमेंट लेना चाहूंगा। बायो वाले लोग प्लीज फटाक से कमेंट करो। देखो कंजूसी मत करो कमेंट करने में, जो लोग यूट्यूब में भी देख रहा है वो लोग भी कमेंट करेगा, तुम लोग करो रे आमना। अरे कॉस ओमेगा टी एक फुल साइकिल 0, बायो वाले लोगों का कमेंट्स में मांग रहा हूं, सो दैट विल बी 0। लगता है बायो वाले लोग कंफ्यूज हो गए, है ना। अरे कॉस रे आमना, अब अच्छा आपको बायो वाले लोग सोच रहे होंगे सर 1 से शुरू हुआ तो 0 कैसे हो गया? क्या कुछ लोग ये भी सोच रहे हो क्या? एक्चुअली में ये ऐसे होता है, ठीक है, 1 0 माइनस 1 0 1, ऐसे देखो, तो प्लस माइनस, इस प्लस ने इसको कैंसिल, इस माइनस ने इसको कैंसिल, ठीक है। तो देखो तो एक कंप्लीट साइकिल में कॉस हो साइन हो हमेशा 0 आएगा। क्या फील आ गया? क्या फील आ गया? अरे बाय वाले लोग यस सर बोल दे रहे भाई, तुम लोग कुछ ना लिख रहा है ना बोल रहा है, मुझे लगता है हैंग हो गया सबका ब्रेन। बायो वाले लोगों का मैं स्पेशल फीडबैक मांग रहा हूं। आमना, राशि, हर्ष, ऋषिका हैंग हो गया सर। हम देखो हमने क्या बोला, कहाँ हैंग हुआ राशि? क्या ये सबको फील आ गया? सो दिस इज द IRMS।
तो आई आर एम एस इज आई नॉट बाई रूट टू। अच्छा, एक चीज पहले ये क्लियर हो गया सबको, अभी उसके बाद और फील कराऊंगा, सो डोंट टेक टेंशन। ये चीजें क्लियर हो गया सबको, तो एकदम फील आ गया। क्या आई आर एम एस की अच्छे से समझ में आ गई कि आई नॉट बाई रूट टू का लॉजिकल मतलब क्या है? क्लियर? तो आई नॉट बाई रूट टू कोई वैल्यू है या उसका एक इफेक्टिव वैल्यू है? करंट की कौन सी वैल्यू है? इफेक्टिव वैल्यू या कोई वैल्यू? करंट की कौन सी वैल्यू? इफेक्टिव वैल्यू। अच्छा, हीटिंग के मामले में या चार्जिंग के मामले में? हीटिंग के मामले में या चार्जिंग के मामले में? ये कौन सी वैल्यू है? हीटिंग के मामले में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, प्लीज लिखना, इसका मतलब क्या हुआ जरा फील करना। अगर मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, सो डोंट टेक टेंशन, ज्यादा हैरान परेशान मत होना। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो अगर किसी ने अल्टरनेटिंग करंट का ऐसा एक एक्सप्लेनेशन दे दिया, मान लो किसी ने दे दिया 20 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा इंडियन वाला है, और टाइम पीरियड दे दिया 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो बताइए 10 सेकंड में ये करंट, कोई भी रेजिस्टेंस दे दिया 5 ओम का, तो बताइए 10 सेकंड में ये करंट कितना हीट जनरेट करेगा? 10 सेकंड में ये करंट कितना हीट जनरेट करेगा? अब बेटा तुम्हारे जैसा ढक्कन होगा तो पूरा सॉल्व करने लगेगा, तो उस जो करेगा वो कैसे करेगा? देखो, जो ढक्कन है, तो ढक्कन लोग कैसे यूज करेंगे? देखो, फुल ढक्कन, ढक्कन जो बड़े वाले हैं ढक्कन, समझ आया? वो लिखेंगे अच्छा, या तो पावर वेरिएबल है सर तो करंट भी वेरिएबल, वो लिखेंगे आई स्क्वायर आर डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 10। और अगर कहीं ये बायो वाले लोग निकल गए ढक्कन में, तो खैर उनका उस दिन का दिन खराब हो जाएगा। समझने की कोशिश करो। तो बेटा इतना क्यों करोगे? समझो, ये जो करंट है, तो इस करंट का एक आरएमएस वैल्यू निकालो। तो बताइए इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी? तो इसकी आरएमएस वैल्यू पीक का बाई रूट 2, तो 20 बाई रूट 2। क्या समझ में आया? तो 20 बाई रूट 2 जो काम करेगा डीसी में, समझ में? अगर आप 20 बाई रूट 2 भी देते तो ये वही काम करेगा जो ये पूरी करंट कर रही है। क्या ये बातें फील आ गई? तो अब आप आई की जगह क्या लिखोगे? 20 बाई रूट 2। फील आ गया? तो ये 20 बाई रूट 2 इस पूरे सर्किट का एक रिप्रेजेंटेटिव बता रहा है। पूरा फील आ गया ना? अब अगर आपको कोई बोलेगा बताइए टोटल हीट कितना, तब आप इतना एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट नहीं करोगे। अब आप क्या करोगे? आपको पता है बेटा ये और ये तो दोनों सेम हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं, तो क्यों ना मैं इसको आई स्क्वायर आर टी लिख दूं सीधा। अब आई की जगह मैं क्या लिखूंगा? तो आई की जगह लिखूंगा 20 बाई रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर? अब कुछ लोग और भी पूछेंगे सर ये टी, अरे बेवकूफ ये तो 1 सेकंड में 50 साइकिल का ना, ये तो 10 सेकंड है, यानी ये 500 साइकिल का एवरेज है। क्लियर? तो क्या, तब यहां पे लिखूंगा 20 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। आर की जगह क्या लिखूंगा? तो आर की जगह मैं लिख दूंगा 5 और टी की जगह मैं 10। सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय दिस अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको इसके पचड़े में नहीं फंसना है, आपको इसके पचड़े में नहीं फंसना है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे हर बार अलग अलग पावर, तो हर बार अलग अलग हीट, कुछ नहीं। आप एकदम इसका आरएमएस आपको पता है, आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बातें सबको फील आ गई? क्या अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सबको फील आ गया? अगर किसी को डाउट है तो आप पूछो। ठीक है? अब जैसे एग्जांपल में बता, पूरा फील आ रहा है? अभी धीरे धीरे और भी चीजें समझा रहा हूं, सो डोंट टेक टेंशन। मुझे लगता है ये पूरा फील। अब जैसे एक और एग्जांपल समझाता हूं तो शायद ये बेहतर फीलिंग आ जाए। तो क्या ये पूरी तरह से सबको फील आ गया? देखो बोरिंग लग रही है, मजा आ रहा है? अब बताओ, अब बताओ, अब ठीक ठाक फील आ रहा है? अब थोड़ा सा समझ जाने के बाद समझ में आया क्या हो रहा है इसका मतलब? अब समझ में आ रहा है सबको? ठीक है? तो ये इसका लॉजिकल। अब आपको क्या याद रखना है? आई नॉट बाई रूट। क्लियर? ठीक है? अब समझ में आ गया सबको? अब जैसे एक बात बताओ, जैसे अब जरा सोचो, अगर मान लो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले पीयूष से पूछा था कि पीयूष बताओ कि वोल्टेज कितना आता है, तो पीयूष ने बोला था सर 220। अच्छा बताओ, ये जो पीयूष ने बोला 220, जब कभी भी आपको लिखा हुआ रहेगा 220 वोल्ट का तार, इसका मतलब क्या? वो 220 वोल्ट है या कुछ और वोल्टेज है? तो बताओ उसका रियल एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ क्या होगा? तो वो क्या होगा? तो रियल अच्छा ये क्या दे रहा है? ये आरएमएस वैल्यू है, ये वोल्टेज की आरएमएस है, याद रखना। तो पिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो ये देखो याद करो, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2। तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? रूट 2 टाइम्स ऑफ ई आर एम एस। मतलब पिक वैल्यू कितनी आएगी? तो 220 रूट 2।
समझ में आ गया। और ये क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी, वो इंडिया का तो पता है आपको फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द ईएमएफ, सो दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सोर्स। क्लियर? अब फील आ रहा होगा क्या मैं कह रहा हूं, मतलब अब अच्छे से